नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आप मुझे अपने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। साथ में मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ पे जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज में अपनी प्रॉब्लम लिख दो, मैं एज अ सोल्यूशन उस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर से बात कैसे करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे थे। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, इस पर मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। आई बटन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हो कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल आप फॉलो कर रहे हो, आपको लग रहा है आप बेटर हो गए हो, आपने अपने से काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट कर ली है और अब आप सोच रहे हो कि भैया अब एक्स पार्टनर से कैसे बात करनी है। ठीक है, अभी कई लोग इसमें भी सोच रहे हैं कि हम एक्स पार्टनर से बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये वीडियो उन लोग के लिए है जो बात करना चाहते हैं, जो पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्योंकि अगर आपने ठीक से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लिया है तो आपको अगली वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक्चुअली में आगे करना, क्योंकि आपको खुद मेंटल क्लैरिटी दिखेगी। क्योंकि वो इंसान किसी ज़माने में आपके साथ रिलेशनशिप में था, उसकी बहुत ढेर सारी मेमोरीज़ हैं आपके पास और आपकी भी उनके पास बहुत ढेर सारी मेमोरीज़ हैं। तो दोनों लोग लगभग सेम ही हो। अब आप ज़्यादा उनको मिस करते हो इस वजह से क्योंकि आप सोचते थे, ठीक है, इस वजह से आप मिस करते थे। वो इंसान आपको मिस नहीं करता था क्योंकि आपको सोचता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था वो आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा अवेलेबल रहोगे। ठीक है, आपके पास उनके पास आप हो। ठीक है, जो हमारे पास जो चीज़ होती है हम उसको वो बहुत ज़्यादा हम मैटर नहीं करते, लेकिन हमारे पास जो चीज़ नहीं होती हम उसी चीज़ के लिए परेशान रहते हैं। आप हमेशा अपनी डेली लाइफ में देख रहे होंगे, आपके पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, आप उनके लिए ग्रेटफुल भले ही कम हो, लेकिन जो चीज़ नहीं है उनके लिए परेशान ज़्यादा हो। ठीक है मेरे दोस्त, आपके पास 100 में से 99 चीज़ें हैं, उसके लिए आप खुश लोग कम होते हैं, लेकिन वो जो एक चीज़ नहीं है लोग उसी चीज़ के लिए परेशान रहते हो। तो सेम यहाँ पे भी होता है, यही साइकोलॉजी इसमें भी अप्लाई होती है। तो अगर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल ठीक से फॉलो कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आपको लग रहा है कि अब आप कम्युनिकेशन कर ले जाओगे, अब आपको लग रहा है कि भाई आपका एक्स पार्टनर जो आपसे कुछ भी बोल दे तो आपका दिल नहीं टूटेगा। जैसे वो बोल दे कि भाई मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ, या फिर कैसी भी बात बोल दे, कितनी भी स्ट्रांग बात आपसे बोल दे तो आपके दिल पे नहीं लगेगा। तो आप उसको कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद एक इस्टेब्लिशमेंट करना है आपको अपनी चैट का। ठीक है, सीधा सीधा उससे कुछ पूछना नहीं है कि भैया तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो, तुम चले क्यों गए थे। सीधा एक भी कोई भी मैसेज आप उसको कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इंसान। ठीक है, फ्रेंडशिप का मैसेज बहुत ही कम रेयर केस में जो है फ्रेंडशिप के केस में मना कर दे वो इंसान। मुझे पता शुरुआत में आपका एक्स मना भी कर सकता है क्योंकि उसके पास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने फ्रेंडशिप के नाम पे उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट किया। क्योंकि जब आपका ब्रेकअप हो रहा था तो आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा कॉल किया था। इस बेसिस पे एक्स एक बार आपको मना भी कर सकता है कि हाँ भाई फ्रेंडशिप भी नहीं रखनी है। ठीक है, लेकिन आप अगर काम होकर, ठीक है, शांत होकर सारी चीज़ उसको बताएं, देखो मैं अब सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, मुझे गलती रियलाइज़ हो गई है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, सब कुछ मुझे रियलाइज़ हो गया है, अब मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और मतलब मैं किसी भी तरीके की रिलेशनशिप की बातें नहीं करूँगा, मैं सारी पुरानी बातें भूल चुका हूँ। हमारा पुराना रिलेशनशिप था, मैंने सोचा ये बॉन्ड ख़त्म ना करें, ठीक है, हम लोग कॉन्टैक्ट ख़त्म ना करें और मैं अब तुमसे एज अ फ्रेंड कनेक्ट होने वाला चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे दोस्त शायद ही कोई होगा जो फ्रेंडशिप के प्रपोजल को मना कर दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडशिप फ्री में मिलती है और हमें प्यार कमाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास आप बेटर हो गए हो तो आपके पास स्ट्रैटेजीज होंगी, क्योंकि अभी क्या है, अगर आप बेटर नहीं होंगे, आप फ्रेंडशिप का मैसेज डालोगे, उधर से वो इंसान मना कर देगा तो आपको दिल टूट जाएगा, अरे यार उसने तो मना कर दिया, अब क्या करें। लेकिन अब अगर बेटर हो गए तो आपके दिमाग में स्ट्रैटेजीज आएंगी, क्योंकि आप दिल पे चीज़ों को नहीं ले रहे हो, आप उस इमोशनल स्टेज से बाहर निकल आए हो, अब चीज़ों को लेकर इमोशनल नहीं होते। तो हमारी जब चैट स्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक है, फिर तो फ्रेंडशिप का मैसेज डाल देना है, वो इंसान एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसके बाद से आपको धीरे धीरे बातें करनी है, धीरे धीरे। वो इंसान पता है आपसे उस इंसान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो इंसान आपको छोड़ के बस इसलिए गया था क्योंकि आपने रिलेशनशिप में बहुत ढेर सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी थी, आप सवाल जवाब बहुत ज़्यादा करते थे, आप लड़ाइयाँ करते थे और सबसे ज़्यादा जो है आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी थी। इस वजह से वो इंसान आपसे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता था, रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता था। वो जब फ्रेंडशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी, आप अगर बढ़िया बात करोगे तो वो इंसान भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, जब आप बढ़िया हो जाओगे, बढ़िया बातें करोगे, ठीक है, तो उस इंसान को अच्छे लगोगे। ठीक है, जब आपकी बात होगी तो वो इंसान आपको सोचेगा, आपका एक्स पार्टनर जब आपको सोचेगा, समझ लीजिए कि जब वो एक्स पार्टनर आपको सोचने लग गया, वहीं से सारा गेम शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि मेमोरीज जितनी आपके पास हैं उतनी उस इंसान के पास भी हैं, जितना आप मिस करते हो उतना आप वो भी मिस करेंगे। लेकिन फ़र्क ये है कि आप वो सोचते नहीं, आप सोचते हो, तो उनको सोचवाएं कैसे। ठीक, क्या ऐसा क्या करें कि वो इंसान आपको सोचने मजबूर हो। तो आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जब आपकी वैल्यू बन जाएगी, आप जाओगे, चैट करोगे, थोड़ा ही बहुत चैट करना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा से शुरू करना है ताकि हमारी एक आदत बने अगले इंसान की। ठीक है, ताकि हम परफॉर्म कर पाएँ उसके सामने। नेक्स्ट मैसेज आपको करना है, थोड़ा हालचाल लेके चले जाना है। ठीक है, दूसरे तीसरे दिन में मैसेज करना है, बढ़िया बातें करनी है। कभी अगर बात हो तो बढ़िया बातें करनी है। जब आप 2-3 दिन बढ़िया बातें करोगे तो देखो, किसी भी इंसान को अगर आप, ठीक है,
कोई भी इंसान, किसी को छोड़ो तो आप खुद पे देख लो, ठीक है। कोई इंसान अगर आपको मैसेज करता है, कॉल करता है और सिर्फ सवाल जवाब करता है और सिर्फ आपका सर खाता है, ठीक है, तो आप 1-2 बार तो कॉल उसका उठाओगे, लेकिन तीसरी बार आप उससे कॉल करने से बचोगे, ठीक है, उसका कॉल पिक करने से बचोगे। अब वो सामने से आता देख आप रास्ता चेंज कर लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा यार अभी आएगा, ठीक है, ये सर खा जाएगा, सवाल जवाब करके इरिटेट कर देगा। लेकिन अगर कोई इंसान आपको एंटरटेन कर रहा हो, आपसे बढ़िया से बात कर रहा हो, आपको बात करने में मज़ा आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप खुद ही उसको कॉल करोगे या फिर उसके कॉल का वेट ही करोगे, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि जब वो एक्स पार्टनर आपसे बात करेगा, बात करते करते उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। जब अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली उस इंसान का बात करने का मन करेगा, क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब आप सवाल जवाब नहीं करते, अगले को इरिटेट नहीं करते, अगले को बात करने में मज़ा आता है, ठीक है। अब जब आप वर्थफुल फील करने लगोगे और उन्हें जब लग जाएगा भैया आप खुश हो, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। आप उनको इतना ही लग गया ना, इस चीज़ की भनक लग गई, आप उनके बिना आप खुश हो, मूव ऑन कर लेगे, अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उनको पता नहीं क्यों बात करने का मन करेगा, उनको पता नहीं क्यों एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील होगा, क्योंकि सेम मेमोरीज उनके पास भी है। अगर उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया तो जिस हिसाब से आप मिस कर रहे हो, आपके अंदर खोने का डर है, उस इंसान का भी खोने का डर बन जाएगा। तो सेम यही चीज़ करनी है। तो बात अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है, ठीक है। आप अपना काम करते रहो, क्योंकि मतलब है आपके बेटरमेंट से। जहाँ पे आप परफेक्ट बेटर हो गए, ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपको किसी भी एक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको खुद ही लगेगा भैया हम अकेले काफ़ी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कम है, आपको लगा है कि वो दिन जो ज़िंदगी के रिलेशनशिप के शुरुआत के दिन थे सबसे बढ़िया थे, ठीक है मेरे दोस्त। आप उन्हीं को रिबिल्ड करना चाहते हो, बट लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बेटर हो जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप खुद नहीं वहाँ पे कॉल करना चाहोगे, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म होगी और आपको पता है कि वहाँ पे जाके कुछ मिलने वाला नहीं है, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस भी आ जा रहा है, तो आपको वो खुशी नहीं मिल रही अगर आप बेटर बन जाते हो ज़्यादा, ठीक है मेरे दोस्त। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो अगर एक्स को आपको मैसेज करना है तो आप बढ़िया बातें करनी है, ठीक बातें करनी है। अगर आप सवाल जवाब नहीं करते हो, रिलेशनशिप की बात नहीं करते हो, ठीक है, तो 99.9% चांसेस हैं मेरे दोस्त कि वो इंसान आपसे री अट्रैक्ट हो जाएगा। पूरे चांसेस हैं, 99.9 क्या। अगर आपने ठीक से कर लिया, रिलेशनशिप की बात नहीं करते हो, पुरानी बातें नहीं करते हो, सवाल जवाब नहीं करते हो, ठीक है, एकदम एज अ फ्रेंड ही बात करते हो, तो री अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। क्योंकि वो इंसान आपको बिहेवियर चेंज होने की वजह से वो इंसान चला गया, क्योंकि आप इंटरटेनिंग नहीं रह गए थे, आप पहले के जैसे नहीं रह गए थे मेरे दोस्त, इस वजह से वो इंसान आपको छोड़ के चला गया था, ठीक है। इसमें कोई भी मंथन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कन्फर्म यही रीज़न होता है कि कोई भी जो ब्रेकअप करता है उसको खुद नहीं पता होता वो आपके पास से क्यों जा रहा है, क्योंकि वो इंसान जो देख के आपके पास आया होता है वो इंसान को मिल नहीं रहा होता, ठीक है। आप क्योंकि चेंज हो गए थे, आप वो इंसान नहीं हो जो रिलेशनशिप की शुरुआत में थे, तो आपको वापस से वही इंसान बनना है। और आप बेटर हो गए तो अपने एक्स को मैसेज कर सकते हो। धीरे धीरे एस्टैब्लिश करना है, 1 से 1.5 महीना लगेगा। शुरुआत में फ्रेंडशिप का ऑफर देना है, फ्रेंडशिप का ऑफर देने के बाद जब आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाए, इसके बाद थोड़े बहुत मैसेजेस करने हैं। कोशिश करिएगा बातें एकदम अच्छी हों, रिलेशनशिप को छोड़ के, ठीक है, पुरानी बातों को छोड़ के, सवाल जवाब छोड़ के आप कोई भी बातें कर सकते हैं। 1-1.5 महीने के अंदर उस इंसान को आपकी वर्थ रियलाइज़ हो जाएगी मेरे दोस्त, और एक री अट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगा और आपको जो चाहिए वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस